अब तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद च या छ होने पर श हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर शेषटकोण हो जाता है तथा विसर्ग के बाद त थ होने पर स हो जाता है। अब देखो, कोई भी शब्द है जिसमें कि पहले क्या हो, स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, और उसके बाद यदि च या छ होगा तो श हो जाएगा, ट या ठ होगा तो श हो जाएगा, और त थ होगा तो स हो जाएगा। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताती हूँ। अब ये देखिए, ये विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं। नी विसर्ग च, तो मैंने बताया था ना कि विसर्ग के बाद यदि च आएगा तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विसर्ग हटके निश्चय। फिर है नी विसर्ग ठुर, तो विसर्ग के बाद यदि ठ आएगा तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। फिर है नी विसर्ग तेज, तो ये विसर्ग के बाद त है तो क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निस्तेज। विसर्ग हट जाएंगे इसमें। फिर है नी विसर्ग छल, तो यदि त और छ आएगा तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चल। फिर है धनु विसर्ग टंकार, तो विसर्ग के बाद यदि ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार। विसर्ग इसमें हट जाएंगे सब में। फिर है दु विसर्ग चरित्र, तो अगर विसर्ग के बाद च आएगा तो ये श हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुष्चरित्र। तो इस तरह से हमारी विसर्ग संधि में ये सब विसर्ग हट जाएंगे और इस तरह से ये श लग जाएंगे। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। देखिए, ये विसर्ग संधि का दूसरा उदाहरण है। इसका नियम क्या है, विसर्ग के बाद यदि श या स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, उसकी जगह क्रमशः श श य स हो जाता है। ठीक है। एक नियम इसका ये है कि यदि विसर्ग के बाद श स या श होगा तो विसर्ग इसका ज्यों का त्यों बना रहेगा, या फिर ये दोबारा से आ जाएंगे, श स और स दोबारा से उसी तरह प्रयोग हो जाएंगे। इसके उदाहरण है जैसे नी विसर्ग संधे, तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो विसर्ग सहित लिख सकते हैं, मतलब इसमें विसर्ग नहीं हटेंगे, नी संधे को जोड़ देंगे, और या फिर हम विसर्ग की जगह आधा स बना देंगे। जैसे ये नी संकोच, तो ये निसंकोच भी कर सकते हैं हम इसको, और नी संकोच भी कर सकते हैं, इसमें हम विसर्ग को नहीं हटाएंगे। अब ये देखिए विसर्ग का तीसरा नियम, विसर्ग से पूर्व यदि ए हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और उनका जो उसके बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का चौथा पांचवा अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग के बाद उसको ओ बन जाता है। जैसे ये है मने प्लस बल, तो ये न यानी कि अ आ रहा है इसमें और ये विसर्ग है, और फिर ये पांचवा ये शब्द कौन सा है, त थी थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, ये ब से बत्तख, भ से भालू, तो ये तीसरा चौथा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगा, ये मनोबल हो जाएगा। अब जैसे ये है तपे प्लस वन, तो इसमें व आ गया है ये, तो ये ओ की मात्रा बन जाएगा, तपोवन हो जाएगा। यश प्लस दा, तो श है ये, तो श के बाद द आया है, ठीक है, तो ये यशोदा हो जाएगा। फिर है तमय गुण, तो तमय गुण के बाद क्या हो जाएगा, ये तमोगुण हो जाएगा। तो क्योंकि ये ग क्या है, ये तीसरा वर्ण है, क ख ग, तो इसलिए इसमें ओ की मात्रा हो जाएगी। अब ये देखिए विसर्ग का चौथा नियम, विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले ए आ हो
या कोई भिन्न स्वर हो या बाद में कोई भी किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या र ल व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दु प्लस उपयोग, तो ये क्या है, ये वो है स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा, दुरुपयोग, र लग जाएगा इसमें विसर्ग को हटा के। नी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा ब से बत्तख भ से भालू दूसरा वर्ण है ये, तो ये क्या हो जाएगा, निर्भय। नी प्लस जन, तो ये क्या हो जाएगा, निर्जन। नी प्लस बल, तो ये क्या हो जाएगा, निर्बल। अब ये देखिए विसर्ग का पांचवा नियम, विसर्ग से पहले अ या आ हो तो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा अगर विसर्ग से पहले अ या आ हुआ या और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हुआ है। जैसे अतः प्लस एव अतएव। अब ये है विसर्ग का छठा और आखिरी नियम। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नमे प्लस कार, तो ये क्या हो जाएगा, नमस्कार, मतलब विसर्ग की जगह आधा स आ जाएगा। पुरे प्लस कार यानी कि पुरस्कार, विसर्ग की जगह आधा स आ जाएगा। भा प्लस कार कर, तो ये क्या हो जाएगा, भास्कर। इस तरह से ये हमारी विसर्ग संधि पूरी हुई। माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।